स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। वैदिक सुर गंगा के नाम से चल रहा बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम, जिसका संचालन कर रहा नंदवानी परिवार और कुशल संयोजिका हमारी मयूर विहार आर्य समाज की प्रधाना भी हैं, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की भी आप संयोजिका भी हैं सूत्रधार के साथ। और आपने अभी सभी ने मिलकर के शंख ध्वनि और गीत, काव्य पाठ और प्रवचन, भजन, सब कुछ आपने आज सुन लिया। मुझे ऐसा लगता है वैसे तो कि मेरी झोली के लिए थोड़ा सा काम बचा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा काम तो इतना बड़ा है कि वर्षों हमको बीत गए उसको करते करते, पर आज तक हम उस झूले का आनंद नहीं ले पाए। तो आइए सभी बहनों को, जितने भी उपस्थित यहाँ भाई बहन माताएं जुड़ी हुई हैं, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन कहती हूँ, और सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं और बधाई भी प्रेषित करती हूँ। वास्तव में ये जो श्रावण मास आता है, ये हम सभी के भीतर रस भरने के लिए आता है, क्योंकि पर्व का अर्थ ही ये होता है जो हमको प्रणातेति पर्व, प्रेरणा दे, कुछ संदेश दे, वो पर्व होता है। और पर्वती पूर्यति जनान आनंदे नेति, जो मनुष्यों को पूर्ण रूप से चारों ओर से आनंद की प्राप्ति कराए, उसको हम पर्व कहते हैं। तो श्रावण मास के अंतर्गत हम एक विषय हमारा ये भी होता है कि हम झूला भी झूलते हैं। तो जब वो नंदवानी में माता जी से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा क्या विषय दूं, पूछा मुझे विषय क्या लोगी, तो मैंने कहा आओ झूला झूला ले लेते हैं, क्योंकि ये जो विषय है वो वास्तव में सामयिक और प्रासंगिक है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का विषय देना चाहिए। और वास्तव में ये आप सभी माताएं बहनें जानती हैं, ये जो श्रावण मास आता है वो श्रुति का श्रवण करने के लिए आता है, कि हम सभी वेद पाठी बने और स्वयं पाठी ना बने, सबको दूसरों को भी पाठ करना सिखलावे, पढ़ाना सिखावे, और स्वयं भी जीवन में उतारें, दूसरों को भी जीवन में उतरवाना सिखाएं। तो आइए आज मैं विषय को कुछ यहीं से प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि उषा माता जी ने अपना विषय छोड़ा, उन्होंने कहा मैंने तो गोलगप्पे की बात सुनाई तो गोलगप्पे में भी कितना आनंद आता है, देखो सुनते सुनते सभी लोगों के मैं चेहरे यहाँ पर देख रही थी, सभी कितने खुश हो रहे थे, और सच में मुंह में लार आ जाती है, और ये सच्ची बात है। लेकिन पता है एक लार और अधिक कब आती है, जब तक आप पैसों से गोलगप्पे खाते हो, एक दो तीन चार प्लेट के पूरे पैसे पूरे हो जाते हैं, तब तक उतना आनंद नहीं है। जब फ्री में आपको पानी मिलता है लास्ट में, कि थोड़ा सा भैया पानी दे दो, पानी दे दो, तब उसके आनंद देखिए। परम पिता परमेश्वर फ्री में ही वो पानी पिला रहा है हमको। बोलिए मेरे साथ मनी मन में अपने माइक बंद करके, रसो वही सह, रसो वही सह, रसो वही सह। इस मंत्र को, मात्र छोटी सी सूक्ति को, मैं कहती हूँ सुबह से उठने से लेकर रात्रि तक विचार करिए, कितना गोलगप्पे वो खिला रहा है, किस किस भांति इसके गोलगप्पे वो खिला रहा है। आइए क्यों नहीं आज हम उसी के झूले में झूल लेते हैं। देखो पहले सर्वप्रथम जानेंगे झूला है क्या, और झूले कितने प्रकार के होते हैं, झूले कब झूलें, झूले किसके संग झूलें, ये भी तो प्रश्न आता है ना। क्यों झूलें, किस तरह झूलें, कितना झूलें, बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर उठेंगे कि आखिर ये झूला है क्या। थोड़ा सा झूले का ही वर्गीकरण कर देती हूँ। सच कहूं तो झूला एक साधन है, झूला एक साधन है आनंद का, हर्ष का, प्रेरणा का, सुख का, शांति का। और यही मत रुकिए, तनाव से रहित होने का,
विषाद से रहित होने का, प्रमाद से रहित होने का, बाध से रहित होने का। थोड़ा समझते भी चलेंगे इसको। व्यक्ति जब झूलता है तो कितना टेंशन रिलीफ हो जाता है उसका, बिल्कुल चैन से झूलता है। आजकल तो जो झूले होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के झूले होते हैं। जैसे एक झूला हम जिसको पालना कहते हैं, जिसमें नवजात शिशु झूलता है, 2 वर्ष तक झूल लेता होगा या 1 वर्ष तक। आजकल तो बाजार के झूले आ गए। पहले तो माताएं अपनी साड़ी को लेती थी और उसी को 2 छोर बांध देती थी और उसी में बच्चे को लिटा देती थी, बच्चे को दूध पिलाया और आराम से झूलता रहता था। उसका नाम होता है पलना, पालना। और दूसरा झूला, आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस झूले के भीतर हम नित्य प्रति क्षण झूल रहे हैं, वो झूला कौन सा है? वो झूला है पृथ्वी का झूला। पृथ्वी पूरे समय घूम रही है। घूम रही है कि नहीं घूम रही है, बताइए। कैसे घूमती है? सूरज का चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है? स्वयं घूमती हुई घूमती है। पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? स्वयं घूमती जाती है इस तरह से, इस तरह इसकी ऑर्बिट ऐसे घूमती है, अपनी ऑर्बिट से सूर्य की ऑर्बिट पर घूमती जाती है। तब तो 365 दिन होते हैं उसके। तो सोचो परमेश्वर का झूला कैसा है। उसने पृथ्वी के ऊपर हमें गति दी और उसने हमको झुलाया और प्रतिक्षण झुला रहा है हमको, लेकिन हमको इसका बोध नहीं हो रहा है कि हम पृथ्वी पर चल रहे हैं या झूल रहे हैं। हो रहा है क्या किसी को? मात्र तब बोध होता है जब भूकंप आते हैं। उससे पहले नहीं आते। भूकंप से पहले, भूकंप से पहले व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मैं तो अभी भी झूल रहा हूं। हमको लग रहा है कि मैं बैठा हूं, लेकिन मैं बैठा हुआ नहीं हूं। पृथ्वी घूम रही है तो मैं बैठा कैसे रह सकता हूं? मैं भी उस पृथ्वी के साथ ही घूम रहा हूं, लेकिन मुझे अपना पता नहीं चल रहा। माना कि आत्मा कहीं ऐसे इस तरह नहीं घूम रहा कि शरीर के भीतर ही घूम रहा है, शरीर से बाहर निकल करके नहीं घूम रहा। लेकिन सभी आत्माएं तो नाना चोलों में घूम रही हैं इस पृथ्वी के ऊपर। तो जो परमेश्वर का जो झूला है वो पृथ्वी का झूला है और उसको गति देने वाला वो ही परमपिता परमेश्वर है जो हम सभी को झुला रहा है। तो जैसा कि दमयंती जी ने इस विषय को रख दिया, इसीलिए इस बात को तो मैं नहीं कहूंगी। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ये बात कह दी कि व्यक्ति इस झूले पर कैसे झूले, कि 100 वर्ष तक की कामना करते हुए और निष्काम कर्म करते हुए इस झूले पर बैठे और झूले। लेकिन मैं दूसरे ढंग से इस बात को कहूंगी कि झूले पर झूलने के लिए आप एक झूले का चित्र बनाइए अपने मन के भीतर। 2 बहनें हैं और एक झूला इधर पड़ा हुआ है, एक झूला सामने पड़ा हुआ है। एक बहन इधर बैठी हुई है, दूसरी बहन सामने बैठी हुई है। एक झूले पे नीचे बैठी हुई है, दूसरी झूले के ऊपर बैठी हुई है। एक बहन ने दूसरी बहन का झूला पकड़ा हुआ है पैरों से और दूसरी बहन ने इस तरीके से रस्सियों को इस तरह से पकड़ा हुआ है और एक ने उसकी रस्सी पकड़ी है और दोनों बहन साथ साथ झूल रही हैं। ये झूले का चित्रण कर रही हूं और झोटा देने वाली जो बहनें हैं, माताएं, वो पीछे से झोटा दे रही हैं। जो झूला टंगा हुआ है वो कोई आधार लेकर के टंगा हुआ है, कोई छत बना करके टंगा हुआ है। पहले तो क्या था माता जी कि आप जाओगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस तरह के मकान बने होते थे कि ऊपर लेंटर पड़ा होता था। तो उस लेंटर में ही जो मोटा सरिया होता था उसके ऊपर कुछ लगा करके गद्दी टाइप का और उसके ऊपर झूले डाल दिए जाते थे और बैठ करके आराम से झूलते रहते थे। और पूरे श्रावण मास ही नहीं, पूरे 4 मास तक वो झूला पड़ा ही रहता था। और आज वो वही चीज मॉडर्न होकर के अब प्रतिवर्ष के लिए वो आ गई है कि घरों में झूला पड़ा रहता है और उसके ऊपर हम कभी भी बैठते हैं। और जब तब 4 मास जब आते थे, चौमासा जब आता था, तो वो 4 मास के लिए झूला कोई दादी होती थी या घर का कोई पिता होता था, दादा होता था, वो उस झूले को डाल देता था। और फिर जो भी अतिथि आते थे वो भी कुर्सी की चाह नहीं करते थे, उस झूले पर ही आकर के बैठ जाते थे। घर के लोग तो बैठते थे, वो उनको ऐसे कुर्सी जैसे आरामदायक झूला लगा करता था। ये बहुत समझने की बात है, मैं जहां मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। तो झूले का जब चित्र आपके समक्ष आ गया, झोटा दिलाने वालों का चित्र सामने आ गया, बैठने वालों का चित्र सामने आ गया और जिसके ऊपर बैठे हैं वो पटलियां, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कुछ लोग पट्टा कहते हैं, कुछ लोग पटलियां कहते हैं, है ना, एक बेस, एक आधार जिसके ऊपर। आइए मैं थोड़ा सा इसका उपमा का स्पष्टीकरण करती हूँ जो मैंने बात बोली है। परमपिता परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक झूला डाला। हम सभी उस झूले के ऊपर झूलने वाले लोग हैं। जो रस्सियां हैं वो चारों वेदों की रस्सियां हैं। प्रथम रस्सी ऋग्वेद की है। जो ऊपर बैठी हुई बहन है वो एक ऋषि है।
उन्होंने उस रस्सी को इस तरह पकड़ा हुआ है, दोनों हाथों से इस तरह पकड़ा हुआ है, ठीक। तो एक ऋषि इस तरफ है, एक ऋषि इस तरफ है, एक ऋषि नीचे की पे, एक ऋषि ऊपर की पे। दो बहनें इधर बैठी हैं, दो बहनें इधर बैठी हैं। अब रस्सियां कितनी होगी गिनिए, एक, दो, तीन और चार। इस प्रकार से चार रस्सियों को चार ऋषियों ने पकड़ रखा है। चारों रस्सियां वेद की रस्सियां हैं। ईश्वर हमको कैसे झुला रहा है, चारों वेद, चार रस्सियां हैं। पहली रस्सी ऋग्वेद है, जो किसके हाथ में है, जो अग्नि ऋषि के हाथ में है। दूसरी रस्सी यजुर्वेद है, जो किसके हाथ में, वायु ऋषि के हाथ में। तीसरी रस्सी जो नीचे बैठने वाली बहन, जिसको कि हम ऋषि कहेंगे जब स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो वो किसके हाथ में, आदित्य ऋषि के हाथ में। और जो चौथी रस्सी है वो किस ऋषि के हाथ में, तो उसको कहेंगे अंगिरा ऋषि के हाथ में। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार ऋषियों के द्वारा, चार ऋषियों के माध्यम से परमेश्वर इस सृष्टि के पृथ्वी रूपी झूले को झुला रहा है। और झोटा देने वाले लोग कौन है, तो जो झोटा दे रहे हैं वो कौन है, तो वो कहा गया कि उन्हीं चार ऋषियों से आदर्श लेने वाले, प्रेरणा प्राप्त करने वाले, और ये वो परमपिता परमेश्वर से जिसका कि झूला है, झुलाने वाले ईश्वर से प्रेरणा और आदर्श लेने वाले, झोटा देने वाले लोग हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि झोटे में सुख है, इसीलिए वो खूब आनंद दिलाना चाहते हैं। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो जो पीछे झोटे देने वाले लोग हैं वे कौन हैं, तो कहा वे भी तो ऋषि ही लोग हैं। तो वे कौन से ऋषि लोग हैं, तो चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर ने पहले तो चार ऋषियों को दिया, फिर चार ऋषियों ने ब्रह्मा ऋषि को दिया, फिर ब्रह्मा ऋषि ने अनेक नाना प्रकार के ज्ञानियों को, ऋषियों को, महात्माओं को, ज्ञानियों को, विद्वानों को दिया। फिर श्रुति परंपरा से वो चलते चलाते हमारे पास आ गया। तो जो झोटे देने वाले ऋषि हैं उनके नाम लिख लीजिए, लिखिए ब्रह्मा, होता, उद्गाता और अध्वर्यु। ये चार ऋषि झोटा दे रहे हैं यजमान को। किसको देते हैं, झूलने वालों को। कैसे देते हैं, पीछे से तेजी के साथ झोटा देते हैं। और झोटे में जब झोटा लगता है तो व्यक्ति का आप देखोगे पोस्चर कैसा होता है, आगे को उसके पैर ऐसे जाते हैं जैसे आसमान को छू रहे हो, आगे को पैर ऐसे जाते हैं जैसे आसमान को छू रहे हो। तो ऋषियों ने आसमान छुआ हुआ है, उन ऋषियों ने, जो चार ऋषि बैठे हैं। और वो जितने भी दर्शक वहां महिलाएं या पुरुष बैठे हुए हैं, झूले को देखने वाले हैं, वो उनको देख रहे हैं कि रस्सियों को कितनी मजबूती से पकड़े हुए हैं। और आपको एक और बात बताती हूँ, अगर रस्सी कमजोर है, अर्थात नाना प्रकार के संगठन आज उठ खड़े हुए हैं, उन रस्सियों को अगर कोई व्यक्ति पकड़ करके झूला पे बैठ जाता है, और मोटा व्यक्ति बैठ जाता है जिसका प्रभाव अधिक है ना, ऐसा व्यक्ति ऐसे संगठन को चला करके अगर बैठ जाता है तो वो झूला में बैठे हुए लोग भी गिर पड़ते हैं नीचे। इसीलिए जो वेद की रस्सी है, मजबूत रस्सी है, उन रस्सियों को परमपिता परमेश्वर ने चार ऋषियों को पकड़ा दिया। और जो झूठे देने वाली जो ऋषि हैं, महिला कहूं या पुरुष कहूं, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि झूले का तो एक ऐसा नियम होता है कि जब सावन में जो झूले पड़ते हैं उस पर बालक भी झूलता है, बालिका भी झूलती है, स्त्री भी झूलती है, पुरुष भी झूलते हैं। और आजकल तो बहन बेटियां भी, मैंने अपने पहले वीडियो में ये पूरा बता दिया, इसलिए आगे इस बात को नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं किसी भी चीज का रिपीटिशन नहीं चाहती हूँ। मैं अपने हर बार चैनल पर नए तरीके का, नए ढंग से प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष पहुंचाती हूँ। इसलिए जो विषय प्रथम बार मेरे मुख से निकल जाता है, मैं उसी विषय की तैयारी के हिसाब से आपसे बोलती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो वो महिलाएं आपको झोटा दे रही हैं, उन ऋषियों को कह लो या ऋषिका बहनें कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, वो जो जब झोटा देती है तो कुछ गायन करती हैं। तो जो होता है, ब्रह्मा है, उद्गाता है और अध्वर्यु है। देखो ब्रह्मा कौन होता है, जो क्या करता है, चारों ओर ओवरऑल निगाह रखता है, या जब यज्ञ चल रहा होता है। यज्ञ भी तो एक झूला ही है। ये सृष्टि यज्ञ क्या है, ये झूला ही है। जिस झूले पर बैठकर तुमको आनंद हो और दूसरों को भी आनंद हो, वो झूला ही भी यज्ञ है। आप इसको यहां से भी संगतिकरण कर देते हो, क्योंकि यज्ञ का तो अर्थ ही क्या होता है, देव पूजा, संगतिकरण और दान, जिससे तुम्हारा भला हो और सबका भला हो, ऐसा काम हमको करना चाहिए। तो परमपिता परमेश्वर ने हम सभी के ऊपर कृपा करके हमको झूला पे झुलाने का प्रयास किया है। अब उस प्रयास को हम व्यर्थ न जाने दें, इस मानव रूपी गाड़ी को पा करके। तो उसके लिए क्या करना होगा, किसके साथ झूलें, अब यहाँ आ जाओ, पीछे बताऊंगी और आगे की बात, किसके साथ झूलें। तो बोले बहुत सारी सामग्री, जैसे क्या होता है, झूले पर जब बैठ जाते तो कुछ खाते भी चलते हैं,
एक हाथ से रस्सी पकड़ी, एक हाथ से कुछ खा लिया, चबा लिया, तो क्या खाएं? तो कहा और किसके साथ झूलें? तो बोले मुख के भीतर बस गायत्री मंत्र की मलार निकलनी चाहिए, उल्टे सीधे गीत नहीं निकलने चाहिए। कितने सुंदर सुंदर गीत भजनकारों ने, वैदिक भजन उपदेशकों ने गीत बना दिए, चैनलों पर डाल दिए। आप वहां से भजन लीजिए और वैदिक भजन गाइए, जिससे दुनिया को एक प्रेरणा पहुंचे। ऐसे मुख से गायत्री मंत्र के उच्चारण होने चाहिए, छोटी छोटी सूक्तियां उसमें झूले पर झूलते हुए निकलते चाहिए, जिससे आने जाने वाले लोगों पर एक प्रेरणा, एक प्रभाव पहुंच सके कि वैदिक संस्कृति ही हमारी असली संस्कृति है, जिसका अर्थ ये निकले कि वाह, वेद के मंत्रों में तो कितना भरा आनंद भरा हुआ पड़ा हुआ है। ओम रसो वैसः, ओम रसो वैसः, ओम रसो वैसः। एक झोटा मारा, बोलो ओम आनंद। एक झोटा मारा, ओम आनंद। एक झोटा मारा, ओम आनंद। इस तरह से प्रभु के झूले में अगर हम झूलेंगे तो मेरा ऐसा मानना है स्वयं भी आनंदित होंगे और औरों को भी आनंद होते हैं। अब किसके संग झूलें? तो कहा सखी सहेलियों के संग झूला जाता है वैसे सामान्य भौतिक झूला तो, लेकिन आध्यात्मिक झूले को कैसे झूलेंगे? तो कहा थोड़ा सा धैर्य लेकर के झूल लो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है झूले पे अभी झगड़ा कर बैठते हैं। जिस आनंद को पाने के लिए झूले को साधन बनाया, उस पे से उतरने का नाम ही नहीं लेते। कहते सारा आनंद मैं ही समेट लूं। तो थोड़ा सा धैर्य को साथ ले लीजिए, उसके साथ झूला झूलिए। माना कि ऊंच नीच, बैर भाव, ईर्ष्या द्वेष, राग द्वेष सबसे परे होकर के आपको झूला झूलना पड़ा, क्योंकि जब तक तुम हल्के नहीं होगे तब तक उस झूले पर झूल नहीं सकते। व्यक्ति ने इतने विकार अपने मन मस्तिष्क में इकट्ठे कर लिए हैं, इससे इतना भारी हो चुका है कि पता नहीं झूला कब टूट जाए हमारा, कब झूला टूट जाए। इसीलिए हल्के होकर के आप झूलोगे तो मस्ती के साथ झूलोगे। आपको पता होना चाहिए, बाहरी लोग अगर झूले पे बैठ जाते तो वो ढंग से जोटे नहीं ले पाते, और जो हल्के फुर्तीले लोग होते हैं वो खड़े होके झूल लेते हैं, उकड़ू बैठ करके झूल लेते हैं, सीधे पैर करके झूल लेते हैं, और खूब तेज झूठा, इतना तेज झूठा मारते हैं कि ऊपर उल्टा सीधा कर लेते हैं। और आपने देखे ही हैं इलेक्ट्रॉनिक झूले आजकल कितने चल रहे हैं, ऐसे डर लगता है उनको देखते देखते, लेकिन जब बैठ जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो बस फिर आराम से उस झूले को भी झूल लेते हैं। तो झूले, नाना प्रकार के झूले एक ही झूले का संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें हर झूले में डर लगेगा, लेकिन जब तुमने मजबूती से उस वेद की रस्सियों वाले झूले को पकड़ लिया तो तुम निर्भय हो जाओगे। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। तब तुम ऐसे होकर के विचरोगे, उस एक ईश्वर के झूले को समझ। तो बोले किसके संग झूला जाए? तो धैर्य रखो। एक संस्कृत का बड़ा सुंदर श्लोक आता है, आइए चलो मेरे साथ वो ज्ञान कर वो करते हैं गायन। क्योंकि झूले पर बैठेंगे तब भी तो कुछ गायन करने ऐसी चीजें चाहिए जिससे अच्छा आनंद पूर्वक झूला झूला जाए। धैर्यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मन संयमा शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्भयं योगिना कस्माद्भयं योगिना। तो बोले अगर तुम झूले पे निर्भय होकर के झूलना चाहते हो तो कैसे झूलना? महाराज भरतहरि ने बड़ी सुंदर संदेश दिया। बोले धैर्य को सामने ले आना, धैर्य पूर्वक झूलना, अच्छे से रस्सी को पकड़ लेना, वेद की को छूट न जाए, एक भी वेद ज्ञान भी आना चाहिए, कर्म भी आना चाहिए, उपासना भी आना चाहिए। जब तक ये तीनों का मेल नहीं होगा तब तक तुम झीलों पर निर्भय होकर के नहीं झूल सकते। आज व्यक्ति को ज्ञान तो बहुत है, विद्वान तो बहुत बड़ा हो गया, ज्ञानी तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वो योगी न बन सका। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान को लेकर के शुद्ध कर्मों में नहीं ढला और शुद्ध कर्म को शुद्ध भक्ति में उतार नहीं सका। इसीलिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हमें उस झूले पर झूलना चाहिए। और किसका संग करें? तो कहा बोले क्षमा का भी संग करें, कोई बात नहीं, तीन शब्द है बस, कोई बात नहीं, क्षमा के साथ झूलें। कोई बात नहीं, ज्यादा झूल लिया तो क्या बात है, परेशान क्यों होना, मेरा नंबर आ जाएगा। थोड़ा संतोष का भी धारण करें। इसको भी भर्तृहरि ने एक श्लोक के द्वारा बहुत सुंदर कहा है, पर मेरा सब समय उसी में निकल जाएगा। तीसरी बात,
और कहा शांतिश्चिरम, और लंबे काल तक साथ देने वाली शांति को लेकर के झूले हैं। जब भाई झूले पे ही बैठ गए तो टेंशन रहे तो के झूलो ना। झूले पे भी तुमने टेंशन कर लिया, जो साधन तुमको आनंद करने के लिए मिला था उस पर भी तुम बिना आनंद के बैठ गए, तनाव में होकर के बैठ गए, तो तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। तो माता कौन हो, पिता कौन हो, पत्नी कौन हो, किनके साथ झूलें? तो बोले धैर्य को अपना माता बना लेना, और पिता क्षमा को बना लेना, दया को बहन बना लेना। इस प्रकार से भ्राता मनः संयम, और भाई अपने मन को बना लेना, मन के साथ झूलना, उससे संयुक्त होकर के झूलना। उस ईश्वर की डोर पकड़ रहे हो, जब वेदों की रस्सियां आप मजबूती से आप पकड़ लोगे और उसमें अपने चित्त को लगा दोगे, तो कोई माई का लाल नहीं जो आपको गिरा सके उस झूला पे से, आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। इस तरह से झूला झूलो। फिर आएगा शैया भूमि तलम दिशो अपी, और भूमि ही जिसकी सैया है और दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। इस प्रकार के वस्त्र कहते हैं, वेशभूषा भी कैसी पहनो, हरी भरी पहनो। हरी भरी क्या ही अलंकारिक है, चारों ओर हरियाली दिख रही है, प्रकृति चारों ओर अपनी हरियाली की छटा बिखेर रही है, हम भी हरे भरे अर्थात सुख से भरे रहे हैं। व्यक्ति हरा भरा कब होता है? जब वो शांति में जीता है, जब वो धैर्य में जीता है, जब वो दया में जीता है, जब भाई बहन का ये कुटुंब वाला पूरा परिवार उसके साथ होता है। जिन उपकरणों की बात मैं कर रही हूँ, जिन गुणों की बात मैं कर रही हूँ, ऐसे ऐसे गुण जब व्यक्ति के भीतर होते हैं, तब वो समझो हरा भरा होता है। तो ऐसे हरे भरे वस्त्र होकर के, इसीलिए प्रतीकात्मक आजकल हम पहन रहे हैं। किसी की शादी होती है तो पीले वस्त्र, जिस दिन वो होता है कार्यक्रम उस दिन पीले वस्त्र पहन लेते हैं। ये क्या है? ये आपको बताने के लिए है कि हमारे जीवन में हरियाली रहे, और सिर्फ हमारे में नहीं, कहते सभी पहन के आओ, हरे हरे होकर के आओ, सबके जीवन में हरियाली आए सावन की। तो हरियाली में हरे भरे होकर के आपको झूला झूलना है। और आगे देखो, ये ते यस्य कुटुम मनोवध सके कस्मात भयम योगिना। फिर अगर इस तरीके से आप उस ईश्वर के झूलों को झूलोगे, ध्यान में मग्न होकर के झूलों को झूलोगे, तो फिर आपको भय कहाँ रहेगा? फिर तो आप निर्भयता से झूला झूल। तो हमारा जो कुटुंब है, हमारा जो परिवार है, ये ऐसे ऐसे सदगुणों का परिवार हो, इस तरह से इनको संग लेकर के हमको झूला झूलना चाहिए। अच्छा, तो मैंने पहले आपको बताया कि किसको लेकर के झूले, तो कहा कि इनको लेके झूले। कब झूलें? तो बोले जब झूलने का समय हो तब झूलें। तो बोले समय विधान किया हमारे लिए शास्त्रों ने, तो कहा सुबह झूलें, शाम को झूलें। 1 घंटा प्रातः संध्या हो, और शाम को भी 1 घंटा संध्या होनी चाहिए। ये निश्चित है, जब सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के समय, ये दोनों वक्त हमें गारंटी से संध्या करनी चाहिए, और पूरी 100% अर्थ चिंतन भावार्थ के साथ में संध्या करनी चाहिए, ईश्वर से संबंध जोड़कर कि वो मेरे हैं, मैं उसका पुत्र हूँ। सारी सामग्री उसी की तो है, ये इन उपकरण उसने मुझे दिए, मन बुद्धि उसी ने तो मुझे दिए, ये धन दौलत दिए लेन देन करने के लिए तो उसने दिए, मैं तो मात्र प्रयोग करता हूँ, मैं तो मात्र भोग कर रहा हूँ। मेरा समान नहीं है, मैं दाता नहीं हूँ, और ना मैं धनपति हूँ, ना मैं स्वामी हूँ। वही मेरा एक मालिक है जिसने मुझे इस झूले पर बिठाया है, वही मुझे झोटे दे रहा है। बस मन के भीतर ये भाव होना चाहिए, झोटे देने वाला भी वो, झुलाने वाले भी वो, झूले को डालने वाला भी वो, और मैं और मेरा परमात्मा, बीच में कोई नहीं। हाँ, सखा संबंधी सब रहेंगे, मेरे परिवार के लोग रहेंगे, सखी सहेलियां सब रहेंगी, सबको साथ में ले लेकर कभी उन्हें झुलाना, कभी मुझे झूलना, कभी वो जो तुम्हें झोटे देंगे तो कभी मैं खुद झूले पे बैठूंगा। इस तरह से कभी वो झूले पे बैठेंगे तो मैं झूटे दूंगा। ऐसी भावना लेकर के हमको झूले पे झूलना चाहिए। कहा कितना झूलें? तो मैं तो कहूंगी आपको 2 बार का तो विधान मिलता है, लेकिन प्रतिक्षण झूलें। जब वो ईश्वर एक क्षण नहीं रोक रहा अपने झूले को, तो हम उसके झूले को क्यों रुकें? हम क्यों रुकें? आनंद को क्यों, किसे पीछे क्यों हटें? हम तो प्रतिक्षण पाना चाहते हैं ना। तो सुबह और शाम तो संध्या होगी। आपको पता है बाकी के संगठन के बहुत सारे, आपको जानते हो, 5-5 बार की नमाज पढ़ते हैं ना, 5-5 बार। हम लोग 1-1 घंटा भी सुबह शाम अच्छे से नहीं बैठ पाते। एक बढ़िया सा तरीका माताओं बहनों मैं आपको बताती हूँ। खाना बनाते हो, खेलते हो, कूदते हो, खाते हो, खिलाते हो, बस ईश्वर का है, ईश्वर की वस्तु, ईश्वर के कामों में मैं लगाने के लिए चला। पूरी दिनचर्या में सोने से लेकर के और उठने तक, स्नान करने जाओ तो वेद मंत्र के साथ जाओ। कितने सारे मंत्र वेद मंत्र में, शन्नो देवी पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं आता तो बाकी छोड़ दो। और भोजन करने जाओ तो अन्नपति अन्न से पढ़ डालो। आप ईश्वर ऐसा झूला झूलो ना, जो परमेश्वर ना ज्ञान में 1 मिनट रोकता हमको कि ज्ञान कम दे दे, या कहीं पे दे दे, कहीं पर ना दे दे। ना कर्म करने रुकता वो, हर प्रतिक्षण कर्म कर रहा है, खुद नहीं सोता,
खुद नहीं जागता, व्यर्थी लोग नहीं नहीं जानने वाले जो वेदों से दूर हैं, वो जगाने और सुलाने पर लगे हुए हैं। तो जो परमेश्वर ना खुद सोता, ना ज्ञान से वंचित रहता, ना समय को व्यर्थ गंवाता, तो हम उस झूले पर समय को व्यर्थ गंवा करके क्यों झूलें? आनंद तो तभी मिलेगा जब प्रतिक्षण उसके साथ रह करके सारे क्रिया व्यवहार को करें। तो हमें इस तरह से झूला, और इसका जो संदेश है बहुत ही बढ़िया संदेश है। लिखिए, नोट करिए, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। झूले पे झूलने वाले और झूले के नीचे होने वाले सभी लोग और परम पिता परमेश्वर सभी के साथ एक त्रिभुज बनना चाहिए। एक ऐसा कोऑर्डिनेशन हो कि ना तो ईश्वर से संबंध टूटेगा और ना नीचे खड़े हुए वाले लोगों से तार टूटेगा। सबको लेकर के चलना है, सबको उस प्रभु का आनंद दिलाना है। तो तीनों में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, एक त्रिभुज बनना चाहिए ज्ञान कर्म उपासना का। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, संतुलन। जब तक जीवन में संतुलन नहीं होगा, तुम्हारे में झूला झूलने वाले में, झोटा देने वालों में, ईश्वर में तो पूरा संतुलन है। वो इतना न्यायकारी है, सबको नपा तुला दे रहा है। फिर हम क्यों अन्याय से युक्त होकर के इस पृथ्वी रूपी झूले पर झूलने में लगे हुए हैं? इसीलिए वेद कहता है, ज्योतिष मथा पथो रक्षो दिए कृताम। आप देखो अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों को, मुनियों को, आदर्श पुरुषों को, देशभक्तों को, कैसे वो झूला झूले। देशभक्तों ने हंस हंस कर फांसी का झूला झूल लिया। ऋषि दयानंद ने विष पी पी करके झूला झूल लिया। भगवान रामकृष्ण ने असुरों का सफाया कर सज्जनों की रक्षा करके झूला झूल लिया। अब हमें कैसे झूला झूलना है? उन्हीं आदर्श महान पुरुषों को देखते हुए, अपने वर्ण आश्रम को देखते हुए, अपनी योग्यता को विकसित करते हुए, उस प्रभु से संबंध जोड़ते हुए, सबके साथ में प्रीति प्रेम व्यवहार करते हुए उस परमेश्वर की झूला को झूलना है। वेद की रस्सी ढीली ना पड़ जाए, हाथों से छूट ना जाए, ध्यान देना होगा। पैर आसमान के ऊपर ही जाने चाहिए, झूले से लटक ना जाए हम, फांसी गले में ना लटक जाए। ऐसा झूला भी नहीं लगा लें कि फांसी लग गई गले में, आत्महत्या करके मर गए। नहीं, आत्महंता नहीं बनना, हमको आत्ममनता बनना है, हमको मनन करना है। ऐसे झूले पे हमें झूलना है। विषय तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि जाने क्या सुनाएंगी, लेकिन मेरे पास जो बात आ रही है ईश्वर की ओर से, कि वो क्या कहलवाना चाह रहा है आपके समक्ष, मैं ये चाहती हूँ जैसे मैं आपको इस तरह बोल रही हूँ, ऐसे हम सबका जीवन अगर इस तरीके से ऋषि मुनियों की बात को मानने वाला बन जाए, तो कितना बड़ा काम हम सभी माताएं बहनें और भाई मिलकर के इस संसार के भीतर कर सकते हैं। और मलार कैसी हो? गायत्री की मलार हो। आइए गा लेते हैं थोड़ा सा। आओ झूले प्रभु का हम झूला, निपटा के चौका चूल्हा, निपटा के चौका चूल्हा, प्रभु का आनंद पाना है। आओ झूले प्रभु का हम झूला, निपटा के चौका चूल्हा, प्रभु का आनंद पाना है। ज्ञान गति भक्ति आनंद प्रदाता, बैठ कर पटुली आनंद आता। हो ज्ञान गति भक्ति आनंद प्रदाता, बैठ कर पटुली आनंद आता। करके स्थिर मन कूला, करके स्थिर मन कूला, तन के बैठ मन फूला, बर के मन ओम दूला, प्यार पाना है। बर के ओम नाम दूल्हा, प्यार पाना है। आओ झूले प्रभु का हम झूला, निपटा के चौका चूल्हा। कई लोग कहते हैं कैसे करें, सारा दिन तो हम घर के कामों में लगे रहते हैं। अरे चौका चूल्हे का समय ही थोड़ी देर के लिए, सुबह का और शाम का, जैसे संध्या का तुमने एक एक घंटा लगा लो। उसके बाद क्या करना तुमको? पहले तो भोजन ही बनाओ, तो ईश्वर में जुड़ करके बनाओ। और पर फिर भी मैं कहती हूँ चलो निपटा लो। स्थिर मन से ध्यान लगाने के लिए आप अलग से बैठ जाओ। तो कहा, करके स्थिर मन कूला, बर के मन ओम दूला, तन के बैठ मन फूला, प्यार पाना है। आओ झूले प्रभु का हम झूला, निपटा के चौका चूल्हा, प्रभु का आनंद पाना। बन के ब्रह्मा होता उद्गाता, बन के ब्रह्मा होता उद्गाता, अध्वर्य हो करके झोटा दिलाता। हो बन के ब्रह्मा होता उद्गाता, अध्वर्य हो करके झोटा दिलाता। खावे विमल हो के झोटे, चाहे बड़े चाहे छोटे, चीटे ले कृपा लोटे, प्यार पाना है। आओ झूले प्रभु का हम झूला, निपटा के चौका चूल्हा, प्रभु का आनंद पाना।
ब्रह्मा होता उदगाता और अध्यरु बृहति, जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, वो परमेश्वर ब्रह्मा भी झूला झूला रहा है और झूल भी रहा है हमारे साथ। वो कहीं जाता आता नहीं है, बैठा रहता है, जैसे हम पटली के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन वो सारा संसार उसकी पटली है। एक पाद में है ये पूरा संसार, इतनी बड़ी उसकी पटली है। तीन पाद उसके और अमृत आनंद से भरे हुए हैं। ये उसका सुख किसको मिलता है? उसका सुख उसको मिलता है जो वास्तव में इस झूले पर झूलना जानता है, निर्भय होकर के, धैर्य से युक्त होकर के, दया क्षमा आदि गुणों को अपना करके, हरे भरे स्वयं होने के लिए औरों को भी हरा भरा करके जो झूला झूलता है। तो कहा हम क्या करें? होके विमल, खावे विमल हो के झोटे, चाहे बड़े चाहे छोटे, कोई ऊंच नीच नहीं। सूर्य सबके लिए समान तप रहा है। सूर्य किसके लिए क्यों बनाया ईश्वर ने? इसलिए तो बनाया कि सबको आनंद मिले, सबके आनंद के लिए। इसीलिए सबके घरों में, गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, गोरा हो काला हो, सबके लिए। उसी प्रकार से सृष्टि की हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ सबके लिए। तो परमेश्वर सोचो, ब्रह्मा बन करके, होता बन करके, होता सृष्टि काल में सारी वस्तुएं दे देता है और प्रलय काल होते के साथ ग्रहण कर लेता है। सारा कुछ उसी में से निकला, सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। पूरी प्रकृति उसी के भीतर पड़ी हुई है, उसके गर्भ में पड़ी हुई है। चार भाग जब ईश्वर के करे, अगर हम करने लगे, तो एक भाग प्रकृति से पूरा बड़ा है, जिससे कि ब्रह्मांड बनता है। तीन भाग तो बिल्कुल प्रकृति से लैस है। ये बात समझने की है, शायद आप में से कितने लोग जानते हैं, अगर कोई विद्वान जुड़ा है तो अलग बात है। फिर आगे कहा, आओ झूले प्रभु का हम झूला, निपटा के चौका चूल्हा, प्रभु का आनंद पाना है। रसिया चारों वेदों की पकड़े, मुख ऊपर को अमृत कर खोले, मुख ऊपर को कर अमृत भर ले, गाए मल्हार गायत्री ओम धारा बरसती, हृदय अनहद ठुमकती, प्यार पाना है। आओ झूले प्रभु का हम झूला, निपटा के चौका चूल्हा, प्रभु का आनंद पाना है। आओ झूले प्रभु का हम झूला, निपटा के चौका चूल्हा, प्रभु का आनंद पाना है। इसीलिए ऐसा झूला प्रतिक्षण झूले, उस ईश्वर के साथ झूले। जो व्यक्ति उस ईश्वर के साथ झूलना जान लेता है, वह सबसे पहले झूले का ही वर्गीकरण करता है कि मैं इस दुनिया में आया क्यों, क्या करने के लिए आया, कितना मैंने कमाया, कितना मैंने व्यर्थ कमाया, क्या मुझे यहाँ से भर के लेके जाना है, क्या मुझे यहाँ छोड़ करके जाना है, क्या मेरे साथ जाएगा, क्या मेरे साथ नहीं जाएगा, कौन मेरा असली संबंधी है, कौन मेरे पहले संबंधी थे, आज मेरे कौन से संबंधी हैं, अगली बार मुझे कौन से संबंधी मिलेंगे, क्या वही लोग मिलेंगे या उनसे नाता टूट जाएगा, क्या ये मुझे मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, क्या मैं स्त्री ही बनूंगी, क्या मैं पुरुष ही बनूंगा। ऐसे विचार मन में कब आएंगे? जब आप प्रभु के समीप बैठोगे। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को झुलाता है, आनंद में झुलाने के लिए ये मनुष्य का चोला दे देता है। कि बाकी के पशु पक्षियां भी झूल रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर दौड़ रहे हैं, लेकिन वो भोग योनि के प्राणी होने से हमारी तरह नहीं झूल सकते, अपना विकास नहीं कर सकते। कोई भी बंदर बंदरिया खेत में से गाजर तोड़ के उखाड़ के तो खा लेगा, लेकिन हलवा बना करके नहीं खा सकता। यही विशेष अंतर है हमारा, बुद्धि से, पानी से, हंसने से, ज्ञान से और कर्मों की स्वतंत्रता से। तो जब हमारे पास इतनी विशेष योग्यता है, तो क्यों नहीं है उसके झूले के ऊपर हम अच्छे प्रकार से ज्ञान युक्त झूला झूलें, शुद्ध कर्म का झूला झूलें, शुद्ध भक्ति का झूला झूलें। जब हमारे भीतर ऐसे प्रसंग उठेंगे, ऐसे प्रश्न उठेंगे, तब जाकर के हम विचार करेंगे और विचारों की परिणति के लिए हम संकल्प उठाएंगे कि मुझे तो भैया भगवान के झूले पर झूलना है। ये संसार के झूले तो सब आवागमन के चक्कर में झुलाने वाले हैं। इसीलिए ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। एक उंगली देखिए, उसके पीछे बहुत सारे शून्य लगा दीजिए, 1 रुपया है, कितनी वैल्यू बढ़ती चली जाती, जितने शून्य लगाओगे उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी जीरो के साथ में एक लगा हुआ है। इसको हटा दो, क्या रह गया? कितने भी जीवात्माएं जुड़ जाएं, कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप आनंद चाहते हो, तो उस एक ईश्वर के झूले पर झूलना प्रारंभ कर दो, एक ईश्वर की आज्ञा मानना प्रारंभ कर दो,
एक ईश्वर के अनुसार चलना प्रारंभ कर दो, एक ईश्वर का ज्ञान लेना प्रारंभ कर दो, एक ईश्वर इसके कर्मों से जुड़ते हुए देखते हुए इसके गौणिक कार्मिक और स्वाभाविक चीजों को देखते हुए अपने जीवन को भरना प्रारंभ कर दो, तब जाकर के और वैसी प्रतिक्षण उसकी उपासना में अर्थात ईमानदारी सच्चरित्रता जीवन में रहनी चाहिए। जब तक शुद्धता इतनी नहीं होगी तब तक भी आप निर्भय होकर के नहीं झूल सकते, गारंटी है। क्योंकि भय किसको लगता है? जो झूठा व्यक्ति होता है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बार बार एक ही बात कही और अपने नियमों में 4-5 बार डाली कि सत्य 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 सत्य। आखिर ये सत्य की बात क्यों हो रही है? हम झूला झूलते हैं लेकिन सत्य हमारे साथ नहीं है, धैर्य हमारे साथ नहीं है, क्षमा हमारे साथ नहीं है, शांति हमारे साथ नहीं है, संतुलन हमारे साथ नहीं है, समन्वय हमारे साथ नहीं है, संगठन हमारे साथ नहीं है। कोई व्यक्ति कब डरता है? जब किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति के पास संगठन होता है। कोई व्यक्ति नेता बन जाए अगर उसके साथ में 10 आदमी चलेंगे तो लोग डरेंगे उससे। तो हमारा एक नेता प्रणेता, प्रातः अग्निम वाले मंत्र बोलते हैं, उसमें क्या ईश्वर को कहा है? नेता पड़ता। परमेश्वर हमारा नेता है, अग्नि है, अग्रणी है, मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। उसके झूले पे हमको झूलना है और उसके झूले पे झूलने के लिए पूरे जीवन को यम नियम में बना चलाते हुए और उसकी विशेष भक्ति करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का अगर हम झूला झूलने के लिए तैयार हैं तो मैं तो कहूंगी परमेश्वर सभी के जीवन में सावन आए और उन्हीं के जीवन में सावन आता है। वे ही लोग उस सावन का अनुभव कर पाते हैं जो कि अंधे नहीं हैं। नहीं तो अविद्या में तो हर व्यक्ति को सावन ही सावन नजर आता है लेकिन होता नहीं है। क्योंकि सावन में कोई अंधा हो जाए ना, कहते हैं ना सावन के अंधे को हर जगह पे सावन नजर आता है। अगर सावन के महीने में कोई व्यक्ति ने देख लिया सावन फिर वो अंधा हो गया तो उसको सावन नजर आएगा, लेकिन सावन विशेषता से होता नहीं है। सावन होता किसके जीवन में? जिसके जीवन में विद्या होती है। विद्या अमृतमश्नुते। इसीलिए न्याय दर्शन में गौतम मुनि बहुत सुंदर कहते हैं, न कर्म करती साधन बैगुण्यात। कर्म, कर्ता और साधन, इन तीनों को जो व्यक्ति समझ गया वही सफलता को प्राप्त कर गया और वही ईश्वर के झूले में आनंद से झूल गया। इसीलिए हमको अपना अपने आप को समझना, हमको अपने कर्मों को समझना, हमें अपने आप के प्रति कर्तव्यों को समझना, सामने वाले के प्रति व्यवहार को समझना, कर्तव्य को समझना और ईश्वर के प्रति कर्तव्य को समझना। जो व्यक्ति इन 3 कर्तव्यों को समझते हुए उसके झूले पे बैठता है वो हमेशा आनंद से भरा रहता है, उसके जीवन में हमेशा सावन ही सावन भरा रहता है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ ये श्रावण मास हम सभी के जीवन में आए, सभी का जीवन हरा भरा हो, पुष्ट हो, सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, आनंदित हों, सबकी बगिया हरी भरी बनी रहे। बस इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को शुभकामनाएं भी देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। आदरणीय संतोष नंदवानी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजन करती हैं आप, इतनी अच्छी संख्या, प्रबुद्ध संख्या आपके कार्यक्रमों में जुड़ती है। आपको पुनः नमन। आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते जी।